Let's have another example of Turing machine. This example is almost the same as we have already discussed in the earlier lecture. Design a Turing machine which recognizes the language L, A power n, B power n and C power n. तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि दिस इज़ नॉट CFL because we won't be able to use PDA because PDA जो है वो सिर्फ सिंगल कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में हमने जितने भी नंबर ऑफ़ एज यूज़ करने हैं उतने ही नंबर ऑफ़ बीज भी होंगे और उतने ही नंबर ऑफ़ सी भी होंगे। तो इसमें हमारे पास न सिर्फ हमने ए बी और सी के आर्डर को मेंटेन रखना है बल्कि इसके नंबर ऑफ़ कंपैरिजन भी जो है वो ज़्यादा है। तो इसके लिए हम ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। और हम कोई ऐसी इनपुट स्ट्रिंग की एग्जांपल लेते हैं कि जो ट्यूरिंग मशीन जिसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो हम कोई वैलिड स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। वैलिड स्ट्रिंग कुड बी 3 टाइम ए 3 टाइम बी एंड 3 टाइम सी, ठीक है। और फिर वही ब्लैंक सिंबल्स, ठीक है। तो ये हमारी टेप है, जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया था, ये टेप है, ठीक है। सो एंड सो ऑन, ठीक है। और हम ये एग्जांपल इसलिए भी ले रहे हैं कि क्योंकि हम डबल ए डबल बी डबल सी भी ले सकते थे, लेकिन कम से कम 3 लेटर हमने इसलिए चूज़ किए कि हम ये चाह रहे हैं कि मोर और लेस विल फाइंड आलमोस्ट ऑल द ट्रांजिशन इन ट्रिपल ए ट्रिपल बी एंड ट्रिपल सी, ठीक है। सो अप्रोच वही सेम है कि एक्स ए को हमने रिप्लेस करना है एक्स के साथ, ए को एक्स के साथ रिप्लेस करना है और बी को हमने वाई के साथ रिप्लेस करना है। तो ज़ाहिर है फिर हम सी जो है वो हम जी के साथ रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। और जिस तरह के लास्ट एग्जांपल के अंदर हमने ट्यूरिंग मशीन देखी, बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसी ही ट्यूरिंग मशीन डेवलप होगी, ठीक है, ठीक है। तो लेट्स सी कि ट्यूरिंग मशीन किस तरीके से इसकी डेवलप करते हैं। अब देखें, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए ट्यूरिंग मशीन डेवलप करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, ठीक है। देखें लैंग्वेज क्या है हमारे पास, आई एम गोइंग टू राइट अगेन। लैंग्वेज जो है वो है ANBNCN फॉर n इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास टेप जो है, यहाँ पे हम एक टेप बना लेते हैं, ठीक है। ए बी 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 सी सी एंड सी एंड ब्लैंक सिंबल, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम एक स्टार्ट सेट बनाते हैं Q0। हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि ए को जिस तरह हमने लास्ट टाइम एल्गोरिथम लिखा था इस तरह आप, मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको स्टेप वाइज ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। ए को हमने रिप्लेस करना है एक्स के साथ, ठीक है। ए को रिप्लेस करेंगे हम किसके साथ, एक्स के साथ, यही करना है। ए को हमने एक्स के साथ रिप्लेस करना है और आगे चलते चले जाना है जब तक हमें बी नहीं मिलता। और जब बी मिलेगा फिर हमने बी को रिप्लेस करना है वाई के साथ और फिर आगे चले जाना है, ठीक है। और जब सी मिलेगा तो हम लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे वापस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हमने क्या करना है, हमने जो Q0 से Q1 पे जाएंगे तो हमने ए को रिप्लेस करना है एक्स के साथ और राइट पे मूव करना है, ठीक है। यानी हमारा जो रीड राइट हेड है जिसको हमने कहा था कि टेप हेड जो है वो हम यहाँ से अब मूव कर रहे हैं राइट की तरफ, ठीक है। और जब हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास फिर ए आ गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने एक्स के बाद जब ए आना है तो ए को ए ही रहने देना,
ठीक है। तो ए को हम चेंज नहीं करेंगे बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ए को एज इट इज़ रहने देंगे। तो हम लिखेंगे ए जो है वो ए के साथ रिप्लेस नहीं होगा, एज इट इज़ होगा और राइट मूव करेगा, ठीक है। तो हम टेप हेड को 1 स्टेप अहेड मूव कर रहे हैं। पहले ए यहाँ आया, फिर यहाँ आया, इसको चेंज करने के बाद अब यहाँ उसको बी मिलेगा, ठीक है। तो बी को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, वाई के साथ। बी को हम रिप्लेस करेंगे वाई के साथ। तो हम एक नई स्टेट बनाएंगे, ठीक है, जहाँ क्यू नॉट, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, बी को रिप्लेस करेंगे वाई के साथ और राइट की तरफ मूव करेंगे। अब राइट में जितने भी बी आएंगे उसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम नाउ वी आर लुकिंग फॉर सी। तो हम क्या करेंगे, बी को बी ही रहने देंगे और राइट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, Q2 से जब हम B से आगे मूव करेंगे तो हमें C मिलेगा और C को हम रिप्लेस करेंगे Z के साथ। अब ये हमारी इस लैंग्वेज का लास्ट लेटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम C से दोबारा लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू गो, वी हैव टू मूव टू Q3 and C will replace with the Z and we will move to left। अब हमारा जो टेप हेड है वो यहाँ पे था C पे, अब वो मूव करके लेफ़्ट की तरफ जाएगा। अब जब लेफ़्ट की तरफ जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा B, उसको मिलेगा Y और उसको मिलेगा A, ठीक है। याद रखिएगा क्या मिलेगा, B, ठीक है। तो लेफ़्ट की तरफ हमने मूव करना है, सबसे पहले उसको क्या मिलेगा B, तो B को B ही रहने देना है, सॉरी B को हम B ही रहने देंगे और लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, और Y को Y ही रहने देंगे और लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और A को भी A ही रहने देंगे और लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो पहले हमारे पास B आया, फिर Y आया, चूँकि इस B ने Y को रिप्लेस कर लिया था, फिर A आया, और हम तब तक मूव करेंगे जब तक हमारे पास X नहीं आएगा, क्योंकि हमें ये पता नहीं लगेगा कि हमारा वो जो मोस्ट लेफ़्ट साइड का A है वो है कहाँ, वो इस X के बाद है। तो ये चीज़ हमें कैसे पता लगेगी, जब तक हम X पे नहीं जाते। तो वी आर लुकिंग फॉर दिस A नाउ, तो हमने क्या करना है, X पे जाना है। तो जब X पे हम जाएंगे तो क्या करेंगे, हम राइट की तरफ मूव करेंगे जब X पे पहुँचेंगे। तो हम यहाँ से जो ट्रांजिशन है वो यहाँ पे लेकर आएंगे X को। तो हमने चेंज नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी A के साथ रिप्लेस हो चुका है, तो X को X ही रहने देंगे और राइट पे मूव करेंगे। जो ही राइट पे मूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A, ठीक है जी। अब A आ गया हमारे पास, अब A को हम X के साथ रिप्लेस करेंगे दोबारा, ठीक है। अब हमने इस X को इस A को X के साथ रिप्लेस किया और टेप हेड को आगे ले गए। फिर जितने भी A आए और B आए, B को हम Y के साथ करेंगे और Y, देखें यू कैन सी दैट कि अब A भी आएगा और Y भी आएगा। A को भी इग्नोर करना है और Y को भी। तो हमने A को यहाँ पे इग्नोर किया लेकिन Y को नहीं किया। तो Y के लिए भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अगर Y आ जाए तो Y को Y ही रहने दें और राइट पे मूव करें, ठीक है। दूसरी आइट्रेशन में आपको पता लगा कि आपने जब आगे मूव करना था तो यू आर लुकिंग फॉर दिस B नाउ, इस सेकंड B को देख रहे हैं, लेकिन बीच में Y आ रहा है, तो Y को भी इग्नोर करना है और A को भी। तो A तो ऑलरेडी इग्नोर हो रहा है, Y को इग्नोर करना है, तो Y के लिए आपको एक ट्रांजिशन ऐड करनी पड़ी, ठीक है। अब आपने आगे चले गए, B को Y से रिप्लेस किया। जब B को Y से रिप्लेस किया तो आपने ये देखा कि आगे आपको टेप हेड के पास Z भी मिला। तो Z को क्या करेंगे आप, Z को भी इग्नोर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब आप यू आर लुकिंग फॉर दिस C, इस C को ढूंढ रहे हैं आप, क्योंकि ये C तो Z में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप Z को भी Z एंड राइट, ठीक है। तो राइट पे जाते हुए आपके पास Y भी आ सकता है, Z भी आ सकता है और X भी आ सकता है। X नहीं आएगा बल्कि A भी। तो यहाँ पे B और Y हो गया, ठीक है। अब देखें जब आप लेफ़्ट पे मूव करेंगे वापस इस C से तो आपको यहाँ पे Z भी मिलेगा,
ठीक है। अब आप देखें ना, अब आप जब इस सी पे आएंगे तो सी से आपने सी को जी में कन्वर्ट किया और आपने मूव करना है लेफ़्ट की तरफ। लेफ़्ट पे गए तो लेफ़्ट पे पहले भी जी आया, तो इस जी को भी इग्नोर करना है, तो जी की ट्रांजिशन भी आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तमाम पॉसिबल लेटर्स हैं। जब आप वापस आएंगे आखिरी सी से तो आपको ये सारे के सारे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई होगी यकीनन आपको, ठीक है। तो ये आपकी ट्यूरिंग मशीन, ऑलमोस्ट आपकी ट्यूरिंग मशीन इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को जहाँ पे ट्रिपल ए, ट्रिपल बी और ट्रिपल सी आ रहा है, इसको रीड कर रहा है और अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। अब देखें, अब एक चीज़ ये है कि जब आपके पास तमाम लेटर चेंज हो गए, यानी यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे भी आ गया x, यहाँ पे आ गया y, y, y और यहाँ पे z आ गया, तो अब आपने कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो जब आपके पास आखिरी z आया, जब आखिरी z आपने कन्वर्ट किया तो आपने लेफ़्ट पे मूव किया, ठीक है। आपने जब लेफ़्ट पे मूव किया तो इन तमाम को इग्नोर करके आप आ गए x के पास। जब आप x के पास आए तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको एक्सेप्ट करना है। लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए ज़रूरी ये है कि जब y जो है, ये वाला y, आपने इस y को इग्नोर करना है, ठीक है। नंबर ऑफ, यानी कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ़ एज और नंबर ऑफ़ वाई, यानी नंबर ऑफ़ एक्स और नंबर ऑफ़ वाईस और नंबर ऑफ़ जी ऑर्डर में हो। तो सबसे पहले आप किसके लिए लिखेंगे, वाई, एक्सेप्ट स्टेट, क्योंकि एक्स के बाद सबसे पहले वाई आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो पहला यहाँ से ट्रांजिशन बनेगी, ट्रांजिशन ग्राफ बनेगी, वो बनेगा Q4, ठीक है। तो Q4 में y जो है वो y को रिप्लेस करेगा और राइट पे मूव करेगा, ठीक है। अब आप राइट में मूव कर रहे हैं, ठीक है। और एक, जब एक y आया तो एक से ज़्यादा भी y है, ठीक है। तो उसके लिए आपने लूप लगा लिया। अब y के बाद जो बारी है वो z की है, ठीक है, ठीक है। y के बाद बारी z की है। तो अब आपने इसके आर्डर को भी मेंटेन रखना है। यही वजह है, क्योंकि इससे अब एक सवाल क्रिएट होता है कि यहीं पे आप z का लूप क्यों नहीं लगा रहे, यहीं पे आप z का लूप क्यों नहीं लगा रहे। तो यहाँ पे z का लूप इसलिए नहीं लगा रहे, एक वजह तो यह है कि हमने a, x, y और z के आर्डर को भी देखना है। तो इसलिए x के बाद जो सबसे पहले लेटर आ रहा है वो y आ रहा है, ठीक है, और y के बाद जो आ रहा है वो z आ रहा है। तो हम z का लूप यहाँ लगाने की बजाय हम एक नई स्टेट में उसको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और वो क्या होगा, z विल, और ये राइट को मूव होगा, ठीक है। और इसी तरीके से z जो है दैट विल प्रोड्यूस z फॉर राइट, ठीक है। और जब ये z आखिरी ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास ये ब्लैंक सैम्पल पे हेड आ जाएगा, ठीक है। और जब ब्लैंक सैम्पल पे आ जाएगा तो आप इसको फाइनल स्टेट पे ले जाएं या एक्सेप्ट पे ले जाएं, एक्सेप्ट और फाइनल स्टेट वट एवर यू कॉल इट, ठीक है। इसको क्यू एफ भी लिख सकते हैं आप, क्यू फाइनल स्टेट, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं ब्लैंक विल प्रोड्यूस ब्लैंक टू द राइट स्टेट, ठीक है। तो ये आपका जो है ना ट्यूरिंग मशीन कंप्लीट होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो, अब फ़र्ज़ करें मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि आप इसके लिए, इस लैंग्वेज के लिए जो है वो करें, आप ट्यूरिंग मशीन बनाएं तो बड़ा आसान है। लैंग्वेज a पावर n, b पावर n, c पावर n एंड d पावर n, तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। आपने d के लिए एक ट्रांजिशन बना लेनी है और उसी तरह ट्यूरिंग मशीन को डेवलप कर देना है, ठीक है। तो इसमें मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये है आपकी एग्ज़ाम्पल, ये मैंने थर्ड एग्ज़ाम्पल कराई है, ठीक है। ये एक्चुअली ये दूसरे की तरह ही थी, लेकिन ये एग्ज़ाम्पल कराना इसलिए ज़रूरी थी कि इसमें कंपैरिजन दो से ज़्यादा थे, मतलब एक से ज़्यादा कंपैरिजन है। देयर आर टू कंपैरिजन, a with x with y as well as y with b, and secondly we have to take care of order as well because x a जो है वो सबसे पहले है और b और c फिर बाद में, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के हिसाब से। तो हमने उसी ऑर्डर को मेंटेन रखा एक्सेप्टेंस स्टेट के अंदर, ठीक है।